हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीबीआई ऑनलाइन कैसे फ़िल किया जाता है, सीएचओ को कौन से पोर्टल से पीबीआई ऑनलाइन फ़िल करना होता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे न्यू वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं सीएचओ MIS पोर्टल पर, जहाँ सबसे पहले हम क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर डालेंगे CHO MIS। देखिए सेकंड नंबर पे हमने डाल रखा है, तो इसको क्लिक करेंगे। CHO MIS को जो सबसे पहला लिंक दिया गया है इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने रजिस्टर पहले से कर रखा है। अगर किसी का रजिस्टर नहीं हुआ है तो मोबाइल नंबर डालकर OTP डालकर उसको रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद पिन नंबर मांगेगा, पिन नंबर और पासवर्ड इसमें सेव कर देंगे। तो हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। देखिए लॉगिन करने में ये NIN नंबर मांग रहा है, तो हम इसमें NIN नंबर फिल करेंगे। और पासवर्ड सेव कर देंगे। ये देखिए यहाँ से लॉगिन हो गया है। लॉगिन करने के बाद हम इसमें फाइनेंशियल ईयर भरेंगे, हमें कौन से ईयर का भरना है। तो 2022-23 चल रहा है, तो हम इससे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मंथ, कौन से मंथ का भरना है वो सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड का ऑप्शन देख रहे हैं, सेकंड पे डाटा एंट्री फॉर्म, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद दिखेगा CHO इंसेंटिव, इस पर क्लिक करेंगे। इंसेंटिव पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में एंट्री का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अप्रैल मंथ का फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो इस पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा टारगेट दिखाई दे रहा है कि मंथली OPD का टारगेट इतना है, और हम यहाँ पर फिल करते हैं अपने मंथ की OPD। इस मंथ की हमने अप्रैल मंथ की कितनी की है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि परफॉर्मेंस वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर दैन द टारगेट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हम टारगेट से ज़्यादा परफॉर्मेंस को नहीं भर सकते। अगर आपने अचीवमेंट ज़्यादा कर दी है तो हम इसे टारगेट से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। तो इसको हम ऐसे कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर है प्रेग्नेंट वुमन रिसीव्ड अगेंस्ट एस्टिमेटेड प्रेग्नेंट वुमन। मतलब हमने जितनी प्रेग्नेंट वुमन रजिस्टर कराई हैं उनके अगेंस्ट कितनी प्रेग्नेंट वुमन को ANC केयर मिली है। तो हम यहाँ पर सारी आशाएं जो हमारे HWC में गांव आते हैं उनमें जितनी भी आशाएं हैं उनकी जितनी टोटल ANC होंगी वो हम इसमें फिल करेंगे। जो हमारा मंथली टारगेट है वो हम इसमें फिल करेंगे। तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर अगेंस्ट एस्टिमेटेड प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर हमें मंथली का एक टारगेट मिलता है हमारे HWC के लिए, वो पॉपुलेशन बेस्ड होता है। हमारी जितनी भी आशाएं होती हैं उन्हें इस मंथ जितनी भी न्यू ANC मिली हैं और जिनको हमने रजिस्टर किया है, जिनको फर्स्ट TT का इंजेक्शन लगा है, फर्स्ट ANC विजिट मिली है, वो हम इसमें टोटल करके सारी आशाओं का डालेंगे। तो हमारा टारगेट है 13, हर सब सेंटर का अलग होता है, और मिली है हमें 11। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसके अगेंस्ट आपको इतना PBI मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव्ड एनी ANC। तो इसमें आएंगी हमारी जितनी भी आशा हैं उनकी जितनी भी टोटल ANC है, जिसकी फर्स्ट विजिट, सेकंड विजिट, थर्ड विजिट और फोर्थ विजिट, जिसकी चारों विजिट बाकी है, मतलब जिसकी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, वे सारी वुमेंस को जोड़ के ANC को जोड़ के इसमें हम लिखेंगे। उसके अगेंस्ट हमने कितनों को सेवाएं दी है, कितनों को ANC केयर दी है, वो हम इसमें डालेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन 0 to 2 ईयर हु रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन एज पर शेड्यूल। तो यहाँ पर हमारी ड्यू लिस्ट आएगी, टारगेट में कितनी हमारी ड्यू लिस्ट थी और
यहाँ पर आएगा हमारा अचीवमेंट। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें 90% से कम नहीं होना चाहिए। अगर इम्यूनाइजेशन 90% होगा तभी हम इसमें लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं आएगा इंसेंटिव। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर हमने करना है परसेंटेज ऑफ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन फॉलोड अप ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग मंथ। तो इसमें आएंगी HRP, जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन है हमारी, HRP कितनी है हमारी इस मंथ की, वो हम इसमें डालेंगे टारगेट में। टोटल हमारी कितनी है 12। तो हमने अगर सबको केयर दी है, HRP केयर, और HRP के लिए हमने विज़िट कराया है, उनका फॉलोअप किया है, तो हम इसमें टोटल लिख देंगे। अगर एक तो बाहर हैं और हम उनकी विज़िट नहीं कर पाए तो उसमें कम भी लिख देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं HbA1c, परसेंटेज ऑफ न्यूबॉर्न रिसीव्ड HbA1c विजिट। जितने हमारे न्यूबॉर्न पैदा हुए हैं, जिनकी डिलीवरी हुई है, वो मंथ जिनकी HbA1c विजिट की है हमने, वो इसमें डालेंगे। जो इस मंथ HbA1c, जो इस मंथ बच्चे पैदा हुए हैं, जो इस मंथ HbA1c विजिट स्टार्ट हुई है, इसमें वो भी डालेंगे, और जो कंप्लीट हुई है वो भी डालेंगे। जैसे इस मंथ 4 विजिट कंप्लीट हुई हैं और 3 विजिट 3 नए बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो 3-4 करके जोड़ के इसमें डालेंगे। 3 और 4 7 हो गए, तो इसमें हम अभी हमारा 18 है ये नंबर। तो हमने सबको HbA1c विजिट दी है, तो इसमें हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 30+ स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन ड्यूरिंग इन द मंथ। तो इसका मतलब है हमने हाइपरटेंशन के लिए कितने लाभार्थी को स्क्रीन किया, जिनकी हमने NCD स्क्रीनिंग की है। यहाँ पर अपना टारगेट लिखेंगे मंथली, और यहाँ पर अचीवमेंट, तो हमने इतना किया है। नेक्स्ट चलेंगे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 30+ स्क्रीन फॉर डायबिटीज़। अब इसमें जैसे हमने हाइपरटेंशन का किया था, वैसे ही इसका करेंगे डायबिटीज़ का। तो ये नंबर कम और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन टारगेट हमारा सेम ही रहेगा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का। लेकिन स्क्रीनिंग में हमारा ऊपर नीचे हो सकता है नंबर, क्योंकि कभी कभी कोई शुगर टेस्ट नहीं कराता है। तो हमारा ये सेम ही है, हम इसमें सेम डालेंगे। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ पेशेंट विद हाइपरटेंशन रिसीव ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हम डालेंगे कि हाइपरटेंशन के कितने मरीज उस मंथ में हमें मिले। तो यहाँ पे टारगेट भी वही आएगा, और अचीवमेंट में हमने अगर जितने मरीज हमें हाइपरटेंशन के मिले हैं और उन सभी का हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया है, तो हम अचीवमेंट में भी उतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे डायबिटीज, परसेंटेज ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज़ रिसीव ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हमें जितने भी डायबिटीज़ के मरीज़ मिले हैं वो हम टारगेट में लिखेंगे, और उन सभी का अगर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया है तो उतने को ही हम अचीवमेंट में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रॉल अप कर लेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट है परसेंटेज ऑफ TB रेफर्ड फॉर स्क्रीनिंग आउट ऑफ टोटल OPD। तो हमने यहाँ पे TB के कितने मरीज को रेफ़र किया है। देखिए इसमें परसेंटेज ऐसे निकल के आता है कि जैसे हमारा OPD का टारगेट 400 है, तो उसका 3% हमें निकालना होता है TB के मरीजों के लिए। तो 400 का 3% 12 आता है, तो 12 हमारा टारगेट होगा। और अचीवमेंट में जितने मरीज आपने रेफ़र किए हैं TB के CSC या PSC पे, वो हमारा अचीवमेंट में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है परसेंटेज ऑफ TB केस रेफर फॉर स्क्रीनिंग आउट ऑफ टोटल OPD। तो यहाँ पर जितने हमने रेफ़र किए थे मरीज, इसके अगेंस्ट जितने TB के मरीज़ निकले हैं इस मंथ जितने TB मरीजों का फॉलोअप आपने किया है, हम इसमें डालेंगे। अगर आपके सब सेंटर पर 3 मरीज का इलाज चल रहा है, तो हम 3 ही टारगेट में डालेंगे और 3 ही अचीवमेंट में।
अगर आपने सबका फॉलोअप किया है तो उतना ही डालेंगे। फिर आता है VHSND। तो हमारे VHND सेशन होते हैं जितने गांव में जितने हमारे RI होंगे उतने ही हमारे VHND सेशन होंगे। तो आप के जितने भी गांव हैं उनमें जितने RI सेशन होते हैं वो हम इसमें डालेंगे टारगेट में। और अगर आपने सारे अटेंड किए हैं तो उतने ही हम अचीवमेंट में डालेंगे। नेक्स्ट VHNC मास मीटिंग ऑर्गेनाइज। तो VHSNC की मीटिंग होती है एक, तो ये हमारा प्रधान के साथ होती है। उस जैसे हमारे SWC में 2 गांव आते हैं, 3 गांव आते हैं, जितनी भी ग्राम सभा लगती है और जितने प्रधान होते हैं उनके साथ ये मीटिंग करनी होती है। तो जैसे हमारे SWC में 2 गांव हैं तो हमारी 2 VHNC की मीटिंग होती हैं। हम इसमें 2 डालेंगे और नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा मंथली मीटिंग ऑर्गेनाइज सब सेंटर। तो इसमें हमारा मंथली हम जितनी मीटिंग करते हैं जैसे AAA, CCC और मात्र बैठक और SPD, तो हम ये सारा इसमें डालेंगे। और उसके अलावा जितनी भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एक्टिविटी की जाती है जैसे HRP डे हो गया या फिर खुशहाल परिवार दिवस, तो इन सबको मिला के इसमें हम कर देंगे, इसमें हम डालेंगे। तो ये हो गया हमारा PBI। यहाँ से हम सेव करेंगे। सारे पॉइंट को हमें सेव करना पड़ेगा जो हमने भरा है, नहीं तो ये बैक हो जाएगा। अगर आप इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट का भी ऑप्शन है। फिर सारा सेव करने के बाद अभी हम सेव कर लेते हैं पहले। इनको सबको सेव इसलिए करना है। और गाइस आने वाले टाइम में क्या अप्रैल मई जून के बाद आपको इसमें फ़ोटो भी डालने पड़ेंगे। जितना आपने अचीवमेंट किया है उन रजिस्टर के फ़ोटो आपको इसमें डालने पड़ेंगे ताकि आप कुछ भी फेक नहीं भर पाएँ। तो ये हमने सब सेव कर दिया है। इस फॉर्म के बाद ये फॉर्म यहाँ पर फिल हो गया। इसके बाद हम चलेंगे लेफ़्ट साइड में प्रोग्रेस रिपोर्ट पर। प्रोग्रेस रिपोर्ट पर जाने के बाद हम यहाँ पर पेमेंट स्टेटस देखेंगे। यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे और जनरेट रिपोर्ट कर देंगे। जनरेट रिपोर्ट करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा और यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेव्ड सबमिट फॉर अप्रूवल बाय CHO। तो हमने यहाँ पर अप्रूवल कर दिया है स्टार्ट अप्रैल मंथ का, और अप्रूवल फॉर पेमेंट बाय MOIC अब इन्होंने नहीं किया है। जब MOIC चेकआउट कर लेंगे, इसमें चेक कर लेंगे, तो जब MOIC अप्रूव कर देंगे उसके बाद फिर BCPM या BAM इसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद हमारा PBI अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम PBI का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और पेमेंट प्रोग्रेस में एक चीज़ और है, अगर आप CHO वाइज इंसेंटिव में जाएंगे तो आपको जितने मंथ तक का देखना है यहाँ पर करके, और जून तक का करके रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। हमने क्या क्या फिल किया है वो इसमें दिखाई देगा। तो इस तरह से गाइस हम PBI का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे न्यू वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।